हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पे हम लोग MHT CET 2025 के सारे मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। एंड एज यू कैन सी दिस इज पार्ट 2। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा के रखे हैं। ऑलराइट, सो विद दिस लेट्स क्विकली स्टार्ट द 7th क्वेश्चन। ऑलरेडी हमने 6 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में देखे। अब ये वाला क्वेश्चन इज अगेन आई वुड से ट्रिकी है काफ़ी, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत सारे कैलकुलेशंस करने हैं। अब करना क्या है, यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ दिया है, हमें पूछा है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब दिस इज ट्रिकी बिकॉज यहाँ पे एक ही इक्वेशन है एंड देयर आर टू वेरिएबल्स x एंड y। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है, बट यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, tan इनवर्स x वैसे ही रखेंगे प्लस, अब जैसे मैंने बोला पिछले वीडियो में, हम इस cos इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। और वो कैसे करेंगे, आई विल जस्ट शो इट हियर। पहले हम लोग cos इनवर्स की सिंप्लीफिकेशन करेंगे अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब cos इनवर्स वी नो इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो एडजेसेंट है y एंड हाइपोटेन्यूज है 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो ऑब्वियसली ऑपोजिट बन जाएगा 1। सो इसी cos इनवर्स को आई कैन राइट tan इनवर्स अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट। सो ये वाला दिमाग हमें इस क्वेश्चन में लगाना है। तो अभी अपना जो इक्वेशन है ये बन गया tan इनवर्स x प्लस इस cos इनवर्स को आई विल राइट tan इनवर्स 1 बाय y। सो ये हो गया tan इनवर्स 1 बाय y एंड दिस इज इक्वल टू गिवन है sin इनवर्स। अब अगेन इस sin इनवर्स को भी हम लोग tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे sin इनवर्स मतलब अपोजिट कितना है, अपोजिट है 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज √10। सो व्हाट इज एडजेसेंट, एडजेसेंट विल बी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर, 10 माइनस 9 1। सो इसी sin इनवर्स को आई कैन राइट tan इनवर्स अपोजिट अपॉन एडजेसेंट विच इज 3/1 3। सो अभी ये थोड़ा बहुत इजी लग रहा है। अब यहाँ पे हम लोग अपना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो ये हो गया tan इनवर्स x प्लस 1 बाय y अपॉन 1 माइनस x इंटू 1 बाय y एंड दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स भी गिवन। अब दोनों जगह tan इनवर्स है, इफ यू टेक tan ऑन बोथ साइड्स वो tan इनवर्स गायब हो जाएंगे, इनका एलसीएम लेंगे। ये हो गया एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई, और यहाँ पे ये हो गया 1 माइनस एक्स बाय वाई, इसका एलसीएम लेंगे, ये हो गया y माइनस एक्स अपॉन वाई, दोनों y कैंसिल हो जाएंगे। तो यू आर लेफ्ट विद दिस एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स इक्वल टू 3। अब दिखने में ये काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है कि अरे हम लोग सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सारे x के टर्म एक जगह ले आएंगे एंड हम लोग y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दैट मीन्स एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 3x, राइट। So collect all x term on one side and y term on the other side. So इस 3x को मैं यहाँ पे ले आऊंगा, xy plus 3x is equal to 3y minus 1, x कॉमन लेंगे, y plus 3 is equal to 3y minus 1. Therefore I can say, I'll write it here, therefore I can say x is equal to हो गया है 3y minus 1 upon y plus 3। चलो ये अब थोड़ा तो आसान हो गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, we have to find positive इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब पॉजिटिव भी है इंटीजर भी है, तो यहाँ पे हम लोग अभी यूज करेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड। मतलब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू एक एक करके पुट करेंगे, देखेंगे कौन सा x का सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि इफ आई पुट y इक्वल टू 1, x कितना आ रहा है 3 माइनस 1 2 बाय 4, x आ रहा है 1 बाय 2, ये नहीं चलेगा। क्यों, बिकॉज हमें इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। तो इस तरह आपको वैल्यूज पुट करने आने चाहिए। आई जस्ट राइट इट हियर, थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा मुझे लिखने में। 3y माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 3 था, राइट, y प्लस 3। अब जैसे मैंने बोला y इक्वल टू 1 को x मिल गया हमें हाफ, सो ये फेल हो रहा है। सो नाउ हम पुट करेंगे y इक्वल टू 2। सो हमें थोड़ा ये फास्ट कैलकुलेशन करना है। जब y इक्वल टू 2 पुट करेंगे, x हो जाएगा 3 टू द 6 माइनस 1 5 5 बाय 5, 1 आ रहा है, ये चलेगा। So this is one solution. Alright. Similarly, हम लोग अभी y equal to 3 पुट करेंगे, 3 3 is 9 minus 1 8 8 by 6 8 by 6 आ रहा है, 8 by 6 मतलब this is 4 by 3। Again this is not going to work। y equal to 4 पुट करेंगे, 3 4 is 12 minus 1, ये काम नहीं करेगा। y equal to 5 पुट करेंगे, ऐसे इस तरह से जैसे मैंने बोला ये लेंदी हो रहा है काफी, बट देयर इज नो ऑप्शन, इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। 5 पुट किया, 3 5 is 15 minus 1 14 14 by 8, again 14 by 8 is not helping us because it is not integer। y equal to 6 पुट कीजिए, 3 6 is 18 minus 1 17,
एक बार ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन में 1 2 3 4 ही है। एक सॉल्यूशन तो अपना आ गया है y इक्वल टू 2 x इक्वल टू 1। y 6 पुट किया, 3 6 18 माइनस 1 17, 17 बाय 9 हो ही नहीं सकता ये। अब एक y इक्वल टू 7 पुट कीजिएगा, व्हेन आई पुट y इक्वल टू 7, 3 7 जा 21 माइनस 1 20 बाय 10 2 आ रहा है। चलो ये भी अच्छा आ गया है। अब इसी तरह आप जब वैल्यूज पुट करेंगे तो यूल फाइंड कि ये दो ही सॉल्यूशंस आ रहे हैं। सो द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर दिस इज 2। एज आई सेड ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ पे आपको जब हमें ये मिल गया था, इसमें बहुत सारे वैल्यूज पुट कर करके आपको ये वैल्यूज मिले। लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगेन साइन इनवर्स 4x प्लस साइन इनवर्स 4 रूट 3x इक्वल टू माइनस 5/2। अब ये देखने में ट्रिकी है बिकॉज साइन इनवर्स के फॉर्मूले हमें पता नहीं। बट अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है या यहाँ पे भी देखा है, द बेस्ट वे इज आई ऑलवेज प्रेफर कन्वर्टिंग साइन इनवर्स इनटू टैन इनवर्स। तो इस साइन इनवर्स को हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे। सो ये जो साइन इनवर्स 4x है, इसको हम लोग एक पाइथागोरियन ट्रायंगल में पुट करेंगे। साइन इनवर्स मतलब अपोजिट इज 4x, हाइपोटेन्यूज इज 1। सो एडजस्टमेंट हो गया 1 माइनस 16x² का स्क्वायर। सो इसी साइन इनवर्स को आई कैन से थोड़ा हम लोग छोटा लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे अभी साइन इनवर्स इज इक्वल टू, आई कैन राइट दिस एज tan इनवर्स। ऑपोजिट कितना है 4x, एडजेसेंट कितना है 1 माइनस 16x² का स्क्वायर, राइट। सिमिलरली हम लोग दूसरे साइन इनवर्स को भी कन्वर्ट करेंगे। अब दूसरा साइन इनवर्स क्या दे रखा है 4 रूट 3x। अगेन इसका हम लोग ट्राइंगल बनाएंगे। 4 रूट 3x मतलब अपोजिट इज 4 रूट 3x एंड हाइपोटेन्यूज इज 1। तो अभी इसका हमें एडजेसेंट फाइंड आउट करना है। एडजेसेंट इज 1 माइनस 16 इंटू 3 48x² का स्क्वायर रूट। अब बेसिक कैलकुलेशन आपको फास्ट करना है, दिस इज हाउ यू गेन स्पीड। सो इस साइन इनवर्स को आई कैन राइट tan इनवर्स 4 रूट 3x अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 1 माइनस 48x² एवरीथिंग अंडर स्क्वायर। ऑलराइट, सो ये दोनों चीजें हम लोग अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे। देयरफॉर वी कैन से इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन इक्वल टू हो गया tan इनवर्स 4x अपॉन 1 माइनस 16x² का स्क्वायर रूट प्लस इस साइन इनवर्स को हम लोग यहाँ पे ये tan इनवर्स लिखेंगे। tan इनवर्स 4 रूट 3x अपॉन 1 माइनस 48x² स्क्वायर रूट एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 5/2, राइट। अब यहाँ पे हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करेंगे एंड दैट इज, अब ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा आराम से लिखेंगे। आपको मिस्टेक नहीं करनी है कि प्लस की जगह माइनस लिख लिया या 14 की जगह 13 कर दिया, ऐसे नहीं कर। सो tan इनवर्स x, ये हो गया x प्लस ये है y, x प्लस y होल डिवाइड बाय 1 माइनस x और ये हो गया इंटू y, राइट। अब अगर आपने इस एक्सप्रेशन को देखा है तो बहुत सारे बच्चे डर जाएंगे कि यार सर इतना बड़ा हम कैसे एलसीएम लेंगे, बट ये क्वेश्चन इतना भी डिफिकल्ट नहीं। इफ यू लुक एट दिस, tan इनवर्स दिस इज इक्वल टू माइनस 5/2 दे रखा है। अब tan माइनस 5/2 कब होता है? व्हेन tan का एंगल इज, मतलब tan π/2 इज इंफिनिटी, माइनस π/2 इज माइनस इंफिनिटी। दैट मीन्स ये टर्म इंफिनिटी की तरफ, नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जानी चाहिए। अब इफ दिस टर्म इज टेंडिंग टुवर्ड्स नेगेटिव इंफिनिटी, दैट मीन्स डिनोमिनेटर शुड टेंड टू 0। सो ये पूरा कैलकुलेशन केवल अभी डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 करना है, दैट्स इट। तो एज अ सेड पूरा एलसीएम नहीं लेना, ये दिखने में बहुत डिफिकल्ट है, बट अभी इतना आइडिया आ जाना चाहिए। tan अगर माइनस π/2 है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 है। सो इस डिनोमिनेटर को हम लोग इक्वल टू 0 कर देंगे यहाँ पे। तो ये हो गया 1 माइनस 4x अपॉन 1 माइनस 16x² इंटू 4 रूट 3x अपॉन 1 माइनस 48x²। दिस इज इक्वल टू 0, राइट। इफ यू लुक एट दिस, हम लोग इस डिनोमिनेटर को हमने 0 इक्वेट किया है। अब कुछ नहीं, ये 1 यहाँ पे जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करना है। 4 4 16 रूट 3x² और ये टर्म इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। सो ये यहाँ पे चली गई 1 माइनस 16x² का स्क्वायर रूट इंटू 1 माइनस 48x² का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है। लेट्स टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। Take square on both sides. So what you get? 16 root 3 x raised to 4, मतलब 16 root 3 का स्क्वायर, 16 इंटू 16 इंटू 3
यहाँ पे हो गया x रेस टू 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग पहले स्क्वायर करेंगे, ये हो गया 1 माइनस 16x² और ये हो गया 1 माइनस 48x²। अब द रीजन आई हैव नॉट मल्टीप्लाइड दिस बिकॉज ये यहाँ पे कैंसिल होने वाला है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 16 × 16 × 3x रेस टू 4 इज इक्वल टू 1 × 1 1 माइनस 48x² माइनस 16x² माइनस माइनस प्लस 16 × 48 × x² इज x रेस टू 4। अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज 16 × 3 48, यहाँ पे भी 48 है, 16 है, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। दैट्स वाई बच्चों जल्दबाजी में अननेसेसरीली मल्टीप्लीकेशंस कैलकुलेशंस मत कीजिए, कहीं ना कहीं वो कैंसिल हो जाएंगे। सो ये हो गया 0 इक्वल टू 1 माइनस 64x²। सो आई कैन से 64x² इक्वल टू 1, therefore x² इज इक्वल टू 1/64, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/8। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब उसकी mod, so plus minus 1/8 का mod is 1/8. Where is the answer? A is the answer. All right, fine. Let's look at next question. Okay, अब ये भी लेंदी है, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे कैलकुलेशंस करने हैं। क्या करेंगे हम लोग, पहले tan इनवर्स x प्लस 1 tan इनवर्स x tan इनवर्स x इक्वल टू 3 है, हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है। अब द फर्स्ट थिंग दैट विल कम टू माय माइंड इज tan इनवर्स x प्लस 1 और tan इनवर्स x माइनस 1, इन दोनों का हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। सो ये हो गया tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 होल डिवाइड बाय 1 माइनस x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, है ना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया है, प्लस यहाँ पे tan इनवर्स x है उसे हम ऐसे रखेंगे, tan इनवर्स 3 आ रहा है। अब इसका हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 1 1 कैंसिल हो गया, व्हाट यू गेट इज tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x प्लस 1 x माइनस 1 इज x² माइनस 1। अब बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में ये ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर रखी है, एंड दैट मिस्टेक अगर किसी को पता चल गई है तो आपको अच्छा मैथ्स आता है, नहीं पता चल गई तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लिखा है, बिकॉज ये x प्लस 1 x माइनस 1 x² माइनस 1 है, बट दिस इज इन द ब्रैकेट। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यू आर लेफ्ट विथ 2 माइनस x² प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3। आप चाहिए तो इसे यहाँ पे ले जा सकते हैं और वहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने यहीं पे रख दिया है, चलो वही कर दे, हम लोग इस tan इनवर्स को ना RHS को ही ले जाएंगे, बिकॉज वो साथ साथ में दोनों काम हो जाएंगे। सो ये होगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स, सॉरी tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स x, मैंने इसको RH पे ट्रांसफर किया। सो यहाँ पे अभी ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स अगेन 3 माइनस x अपॉन 1 प्लस 3 इंटू x, राइट। सो यहाँ पे tan इनवर्स है, यहाँ पे tan इनवर्स पे, नाउ वी कैन इक्वेट देम, टेक tan ऑन बोथ साइड, सो यू गेट 2x अपॉन 2 माइनस x² इज इक्वल टू 3 माइनस x अपॉन 1 प्लस 3, राइट। लेट्स ट्रांसफर द टर्म्स, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x इंटू 1 प्लस, थोड़ा हम लोग अभी एफिशिएंसी लाएंगे हमारे सॉल्विंग में, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, 2x इंटू 1 2x, 2x इंटू 3x 6x² इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6, 2 इंटू माइनस x माइनस 2x, राइट, माइनस x² इंटू 3 माइनस 3x² माइनस x² इंटू माइनस x प्लस x³। अब सारे टर्म RHS ले जाइए बिकॉज वहाँ पे x³ है अपना, सो 0 इक्वल टू x³, यहाँ पे माइनस 3x² है, ये यहाँ पे चला गया माइनस 9x² माइनस 2x becomes minus 4x plus 6, that is I can say x³ minus 9x² minus 4x plus 6 equal to 0। अब ये आ गया क्यूबिक इक्वेशन। अब क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए एक ही तरीका है, आपको वैल्यूज पुट करने हैं रैंडमली, ट्रायल एंड एरर। अब यहाँ पे एक दिमाग लगाना है, फॉर x लेस देन 0 पूछा है, तो x लेस देन 0 मतलब यहाँ पे हम लोग नेगेटिव वैल्यू ही पुट करेंगे ना। इफ आई पुट x इज इक्वल टू -1, पुट करके देखिए, ये हो गया -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर हुआ है, बट बाहर -9 है, सो ये -9 हो गया, -4 इंटू -1 माइनस माइनस बिकम्स प्लस, +4 + 6, ये इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 हो रहा है, दैट्स इट। सो ये अपना सोल्यूशन मिल गया। सो x इज इक्वल टू -1 इज आवर सोल्यूशन, बट कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कराने लगा रही है CET पिछले साल में 2025। अब इस x इक्वल टू -1 को हमें यहाँ पे पुट करना है, राइट। तो ये डायरेक्टली जब हम यहाँ पे पुट करेंगे
-1/4 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1। तो सिंपल ऐड करना है आपको 500, हम लोग ब्लैक में लिखेंगे। सो ये हो गया 500 प्लस 270 है, सॉरी 500 प्लस 270 प्लस 997, ऐड कीजिएगा 7 7 प्लस 9 16 और ये हो गया 1767, दैट्स नाइस, राइट। चलो ऑलराइट, हाँ दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रिलेटिवली आई विल क्लियर, थोड़ा सा इजी है, इतना ज़्यादा लेंदी नहीं है। अब tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x और दोनों का स्क्वायर है, यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? अगेन आई विल राइट द फॉर्मूला। व्हाट आई एम गोइंग टू यूज इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब यही यूज क्यों करना है? बिकॉज हमें tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का आइडेंटिटी पता है ना, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय। So I will use this identity here. So what I get is tan inverse x plus cot inverse x whole square minus 2 tan inverse x cot inverse x. This is equal to 5 pi square by 8, right? अब tan inverse x plus cot inverse x is pi by 2, pi by 2 का स्क्वायर हो गया ये, pi by 2 का स्क्वायर minus 2 tan inverse x। अब इस cot inverse x को I will write 1 by tan inverse x। ऐसा चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। आई एम जस्ट चेकिंग योर नॉलेज, ऐसा नहीं होता है। cot inverse x को I will write pi by 2 minus tan inverse x, ठीक है? ये ऐसी गलती मत करना कभी। दिस इज इक्वल टू पाई पाई स्क्वायर बाय 8। अब ये पाई बाय 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया? पाई स्क्वायर बाय 4। इस पाई स्क्वायर बाय 4 को हम लोग, इसको LHS लेंगे, इसको RHS लेंगे। सो ये हो गया पाई स्क्वायर बाय 4, या तो इसी को LHS ले RHS ले जाएंगे, चलो कोई बात नहीं। दैट मीन्स ये वाली टर्म यहीं पे रहेगी, -2 tan इनवर्स एक्स इंटू पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये है 5 पाई स्क्वायर बाय 8 माइनस ये यहाँ पे आ गई पाई स्क्वायर बाय 4। ऑलराइट, अब tan इनवर्स x को हम t पुट करेंगे, बिकॉज ये इतना हेवी, इतना बड़ा टर्म लेके घूमना थोड़ा हेवी हो रहा है ना, तो हम लोग इसे अभी थोड़ा सा हल्के में लेंगे, हल्का करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? वी विल पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। सो माइनस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 2t इंटू पाई बाय 2 माइनस माइनस प्लस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लीजिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर 8 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 8 लगी, दोनों 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 5 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर गिव्स 3 पाई स्क्वायर बाय 8, 2 2 कैंसिल। तो फाइनली व्हाट वी गेट इज 2t स्क्वायर माइनस पाई t माइनस 3 पाई स्क्वायर बाय 8 इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट वी हैव गॉट। अभी हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू पुट करके यहाँ पे आंसर आएगा। एलसीएम लीजिए, 8 यहाँ पे चला गया, 16t स्क्वायर माइनस 8 पाई टी माइनस 3 पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब 16 इंटू 3 इज 48, 48 को हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, इसका 8 आना चाहिए। अब 6 3 जा 40 48 है, सॉरी 16 3 जा 48, 48 को मिडिल टर्म कैसे कर सकते हैं हम लोग? 12 4 जा, सॉरी 12 4 जा 48, यस करेक्ट है। सो 16t स्क्वायर माइनस 12 पाई टी प्लस 4 पाई टी माइनस 3 पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग 4t कॉमन लेंगे, व्हाट यू गेट इज 4t माइनस 3 पाई। यहाँ से हम लोग पाई कॉमन लेंगे, यू गेट 4t माइनस 3 पाई। परफेक्ट। सो यू गेट 4t प्लस पाई एंड 4t माइनस 3 पाई, दिस इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग अगले पेज में कंटिन्यू करेंगे। सो 4t प्लस पाई एंड 4t माइनस 3 पाई, ये पाई माइनस 3 पाई इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपको मिलेगा t इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 और t इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। अब t मतलब क्या है अपना? t है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 और tan इनवर्स x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। अब दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज अपना जो tan इनवर्स का जो रेंज है, इट इज ऑलवेज माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। इसे रिजेक्ट करेंगे हम लोग, इसी को सॉल्व करेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 आ गया है। अब ये x इक्वल टू -1 हम लोग क्वेश्चन में पुट करेंगे। अब अगेन सीईटी बहुत ट्रिकी हो गई है बच्चों, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है और ध्यान से। x इक्वल टू -1 आ गया तो तुरंत इसे टिक नहीं मारना है। हमारा x इक्वल टू 1 -1 इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर 2 आ रहा है। बहुत ट्रिकी हो गया है सीईटी, तो ये ऐसे छोटे छोटे चीजें ध्यान में रखनी है। ऑलराइट, सो हियर इज 11th क्वेश्चन। ये रिलेटिवली कम टाइम कंज्यूमिंग है,
यहाँ पे हमें करना क्या है, कॉस इनवर्स 1/√2 cos 9π/10 माइनस साइन 9π/10 है। हम क्या करेंगे, इस 1/√2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये 1/√2 cos 9π/10 माइनस 1/√2 साइन 9π/10, राइट। इस 1/√2 को अभी देखिए, हमारा अगर बाहर में कॉस इनवर्स है तो अंदर भी हमें कॉस ले आना चाहिए। अब कॉस कैसे ले आ सकते हैं हम लोग, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। दैट मीन्स इस 1/√2 को आई विल राइट cos π/4 एंड ये 9π/10 एज इट इज, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। इस 1/√2 को आई विल राइट साइन π/4 और ये हो गया साइन 9π/10। सो ये हो गया cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी cos ए प्लस बी। तो cos इनवर्स cos ए प्लस बी। अब इसको हमें ऐड करना है, अच्छे से एलसीएम लीजिए। देयरफॉर अपना आंसर आ गया, आंसर इज इक्वल टू, देखिए ये पाई बाय, चलो ठीक से ही सॉल्व करते हैं। शॉर्टकट करने की कोशिश की थी बट कोई नहीं। कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई/4 प्लस 9π/10 दोनों का एलसीएम आ रहा है 20, राइट। सो इसे मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है और इसे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है 18। हाँ, ये मस्त ट्रिकी क्वेश्चन बन गया। देखिए अब ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस 23π/10 पाई/20 सॉरी। अब इन्होंने ना इस क्वेश्चन पे जरा बच्चों पे इन्होंने रहम खाया है। अदरवाइज अगर ये ऑप्शन होता तो बहुत सारे बच्चे ने 23π/10 ही लिख देते होते हैं। बट फॉर्चुनेटली ऑप्शन 23π/10 है ही नहीं। अब इसे क्या सॉल्व करना है, 23π/10 अगर आप देखोगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल है एंड वी नो कॉस इनवर्स की जो रेंज है, कॉस इनवर्स इज ऑलवेज फ्रॉम 0 to पाई। तो हम इस थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में ले आएंगे। कैसे ले आएंगे, 23π/10 का सेकंड क्वाड्रेंट का इक्विवेलेंट इज 17π/10। सो द आंसर इज 17π/10 बिकॉज 23π/10 जो है ये है पाई प्लस, एक मिनट, 23π/10 है ना ये, हाँ बिल्कुल सही है। सो 3π/20 है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया बच्चों, तो इसे हमें सेकंड क्वाड्रेंट में ले आना है। सो सेकंड क्वाड्रेंट इज पाई माइनस 3π/10। सो सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा इसका पाई माइनस 3π/20 विच इज 17π/20, 17π/20 एंड दैट्स दैट। ऑलराइट फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये भी थोड़ा इजी है, अभी थोड़े इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। हमें पूछा गया है, अगर नहीं दिख रहा है तो और थोड़ा इसे जूम करेंगे। हमें पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos ऑफ 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x और x की वैल्यू 1/5 दे रखी है। अब यहाँ पे हम लोग एकदम वो बेसिक वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, cos ऑफ ये जो 2 cos इनवर्स x है उसे आई विल राइट cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x और ये प्लस साइन इनवर्स x एज इट इज। क्या किया हमने, 2 cos इनवर्स को स्प्लिट किया। अब ये जो cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x है इसको आई विल राइट पाई/2। सो ये हो गया cos ऑफ cos इनवर्स x प्लस पाई/2। ठीक है, इजी आ रहा है। मतलब अब यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, cos ऑफ 90 माइनस थीटा। व्हाट इज cos 90 माइनस थीटा, इट इज माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। अब x की वैल्यू दे रखी है 1/5, तो ये हो गया माइनस साइन cos इनवर्स 1/5। हमें क्वेश्चन में नंबर दिया पूछा गया। अब इस cos इनवर्स 1/5 को अपनी नॉर्म शॉर्टकट वाली ट्रिक cos एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, एडजेसेंट इज 1, हाइपोटेन्यूज इज 5, तो ऑपोजिट इज √24। So therefore the answer is minus of sine inverse √24/5. So sine inverse sine something is something. So √24/5. This is it. A option. Alright, so that was the end of the lecture. अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी हम नई वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग। एंड अगेन दिस इज़ माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। आपको अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, फील फ्री टू आस्क ऑन दिस नंबर। ऑलराइट, थैंक यू, एम फॉर द बेस्ट।